गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू RX फार्मा चैट। तो दोस्तों, आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको पीसीओडी के नाम से ये लेडीज प्रॉब्लम जो होती है ये पता नहीं चलती है, क्योंकि वो लोअर एरिया में रहती हैं ऐसे बोल दो, या फिर जो एजुकेटेड नहीं है। लेकिन जो एजुकेटेड लेडीज हैं उनको ये बिल्कुल पता होता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम जो लेडीज प्रॉब्लम है ये क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर्स। तो पीसीओडी कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर्स होता है लेडीज के अंदर, जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेडीज में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड्रोजन हार्मोन्स कौन से होते हैं? इसको मेल हार्मोन्स भी कहते हैं। जब लेडीज में इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तब वहां पे हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है और वहां पे पीसीओडी की दिक्कत हो जाती है। पीसीओडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल के इम्बैलेंस के साथ साथ जो ओवरीज होती है इसमें छोटे छोटे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये सिस्ट क्या है? मांस की गांठें। ये गांठों की तरह दिखते हैं जिसमें मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक छोटी सी डायग्राम से बता रखा है। ये हमारे यूट्रस का डायग्राम है। ये यूट्रस है और ये हमारा वेजाइना है। यहां पे हमारा ये ओवरीज है। ये डायग्राम आपको बड़े करके दिखाए हैं। ये हमारे पास नॉर्मल ओवरी है। नॉर्मल ओवरी में क्या होता है? एक दो सिस्ट हर औरत की ओवरी में आते ही हैं। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी भी रीजन से, जैसे आपकी पेट दर्द हो रही है या पेल्विक पेन हो रही है या आपको कोई जलन हो रही है, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है या आपको पेशाब में जलन हो रही है, तो किसी भी कारण से जब आपको डॉक्टर आपको सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, तो उस सोनोग्राफी में, उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब आपकी ओवरी में हल्के हल्के सिस्ट आपको फाउंड हो जाते हैं कि आपकी ओवरी में सिस्ट बन रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉर्मल सिस्ट जो होते हैं, 3-4 जो सिस्ट होते हैं, वो हर लेडी की ओवरीज में पाए ही जाते हैं। क्योंकि जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम हमें चलती है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम जो चलती है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हमें जरूर होने लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी लेडी में बिल्कुल सिस्ट ना आए। एक या दो छोटे छोटे सिस्ट वहां आते ही हैं, लेकिन ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम जब देखते हैं, जब हमारी ओवरी में बहुत ज्यादा सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये शो कर रखे हैं, तो ये सारे सिस्ट मैंने शो कर रखे हैं। छोटी छोटी गांठें जिनको बोलते हैं मांस की गांठें, ये पानी से बनी हुई गांठें भी हो सकती है, ब्लड से भी भरी हुई होती हैं। तो ये इस तरीके से बन जाती हैं कि ये ओवरी की फुल लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम में फैले हुए होते हैं। और कभी कभी ये सिंगल भी हो सकते हैं और कभी कभी ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, जैसे एक जगह पे 2-3 ये इकट्ठे हो गए। तो ये सिस्ट जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरीज में बढ़ते जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम पीसीओडी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट फाउंड हो रहे हैं, तब उसको हम पीसीओडी की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ मेन लक्षण यहाँ पे फील होते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तब आप श्योर हो जाएंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके रीजन की। अब पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओडी की डिसऑर्डर जिनको हो जाते हैं, उसमें वो किस रीजन से होते हैं? कुछ मेन रीजंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। सबसे पहले हमारे पास रीजन यहाँ पे है मोटापा। जिन लेडीज में मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या ऐसे कह लो कि जिनकी जो पीरियड्स होते हैं वो अनियमित चलते हैं, जो इररेगुलर चलते हैं, उनमें मोटापा बहुत ज्यादा आ जाता है। रीजन जिसमें बहुत ज्यादा मोटापा जिस लेडी में पाया जाता है, उनमें पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। बॉडी की जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस एक्सक्रीट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, जहां पे जिससे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम उनमें हो जाती है। वो लेडीज जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक बिवरेजेस का यूज कर रहे हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन चीजों का सेवन करने के आदी हैं, उन लेडीज में भी पीसीओडी आसानी से हो सकता है। वो लेडीज जो फ्राइड
या फिर स्पाइसी खाना, चटपटा खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, उन लेडीज को भी यहाँ पे पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और न्यूट्रिशियस डाइट बिल्कुल अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, डेली डाइट में शामिल नहीं कर रहे हैं, उन लेडीज को भी यहाँ पे पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। जैसे आप अपने खाने में विटामिन्स को या मिनरल्स को बिल्कुल शामिल नहीं कर रहे हैं, तब भी ये पीसीओडी की दिक्कत आपको हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी हो, जैसे आपकी बॉडी में, आपको प्रेगनेंसी के टाइम या पहले से आपकी बॉडी में आपको जेनेटिकली आपकी बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा बनता है, उन लेडीज को भी पीसीओडी की दिक्कत हो जाती है। जिन लेडीज की पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, या बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रखी है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई और आपको ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी वजह से जब आपके पीरियड्स जो है वो अनियमित चल रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक अनियमित चल रहे हैं, या तो आपको पीरियड्स आते नहीं है 1.5 महीने तक, 2 महीने तक, और जब आते हैं तो बिल्कुल कम आते हैं, बिल्कुल आपको स्पॉट जैसा लग रहा है, मतलब कि आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। अब जिनको पीसीओडी की दिक्कत पहले से हो रखी है, या तो ओबीज होने की वजह से, या फिर अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेने की वजह से, या फिर जिनकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब क्या दिक्कतें हैं वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो मिस हो सकते हैं, अनियमित पीरियड हो सकते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ उनके पीरियड्स आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनमेच्योर उनकी डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना औरत को यहाँ पे करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि मेन सिम्टम्स, मेन लक्षण उन औरतों में क्या दिखते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रखी होती है। तो मेन सिम्टम्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। सबसे पहले 2 या 3 लक्षण मैं आपको बताऊंगी जो परमानेंट होते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही होती है। सबसे पहले उनके फेस पे यहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, उनकी ब्रेस्ट पे अनियमित जो हेयर ग्रोथ होती है वो होने लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लेडीज के इन जगहों पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, जैसे मेल्स की तरह उनपे यहाँ पे दाढ़ी आ रखी होती है, इस तरह से उनका फेस दिखता है। तो उनमें हेयर ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होने लग जाती है फेस पे या बाकी आपके शरीर के हिस्सों के ऊपर। दूसरा है कि अनियमित पीरियड आपको यहाँ पे चल रहे हैं, आपको पेल्विक पेन जो है, आपके स्टमक का जो निचला हिस्सा है वहां पे आपको रेगुलर पेन होती है, किसी रीजन के आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने होना शुरू हो जाते हैं। एक्ने होने का जो प्रोसेस है वो लगातार आपके फेस पे बना रहता है, आपकी बॉडी पे भी यहाँ पे एक्ने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार देखी जाती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसे लक्षण है जो उन औरतों में परमानेंट दिखाई देते हैं जिनमें पीसीओडी की दिक्कत होती है। अब मैं बाकी लक्षणों के बारे में बात करती हूं, तो इनमें जितने भी मैं लक्षण आपको यहाँ पे बताने जा रही हूं, अगर इनमें से 4 या 5 लक्षण आपको दिखते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको इमीडिएटली अपने गायनाकोलॉजिस्ट से यहाँ पे चेकअप करवाना चाहिए कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है या नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम लक्षणों की तरफ। पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स की। उनको इरेगुलर पीरियड्स होने लग जाते हैं, 2-2 या 3-3 महीने के बाद उनको पीरियड्स आते हैं, उनके पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं, या फिर जब उनको पीरियड्स आते हैं तो बहुत कम मात्रा में उनको ब्लीडिंग होती है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनके फेस पे या उनके बॉडी के बाकी हिस्सों पे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी गई है। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पे एक्ने और पिंपल्स की। बिना किसी रीजंस के उनके फेस पे बार बार पिंपल्स या एक्ने की दिक्कत देखी गई है। हेयर इतने ज्यादा थिन हो जाते हैं हमारे कि स्कैल्प भी हेयर्स में से यहाँ पे दिखने लग जाता है और हेयर फॉल यहाँ पे रेगुलर बना रहता है उन औरतों में जिनको पीसीओडी की दिक्कत होती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके मूड बदलना शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, टायर्डनेस, आप में बहुत जल्दी थकावट फील हो जाती है। कोई भी छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद आपको बहुत जल्दी थकावट यहाँ पे फील होती है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आपकी बॉडी में फील होती है। अदर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस आपकी बॉडी में होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन है उनका इम्बैलेंस तो चलता ही है जब पीसीओडी की दिक्कत है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स हो गया,
अदर हॉर्मोन्स हो गए, तो उनकी भी ऊंच नीच, उनकी भी यहाँ पे इनबैलेंस आपकी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। एक्ने तो आपको मैंने जैसे बताया कि मेन यहाँ पे सिम्टम्स इसका एक्ने है, और भी कई तरीके की दिक्कतें जो आपकी बॉडी पे होने लग जाती हैं। इजीली आपकी बॉडी पे रैशेज होने लग जाते हैं, इजीली कोई भी एलर्जी आपको हो जाती है। तो इस तरीके से हार्मोन इम्बैलेंस आपकी बॉडी में रेगुलर बना रहे। पेल्विक पेन मतलब कि पेट के निचले हिस्से में जहां पे हमारा पेल्विक एरिया होता है, वहां पे रेगुलर आपको पेन फील होती है, हैवीनेस फील होती है, आपको इस तरीके से फील होता है कि आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत है, बार बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है। आपकी पेल्विक एरिया पे यहाँ पे रेगुलर हैवीनेस फील होती है, प्रेशर बढ़ता रहता है। की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली आपको फील होने लग जाती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी जब आप अपने फेस को क्लीन करते हैं तो ऑयल बहुत ज्यादा आपके पे प्रोड्यूस हो रहा है। इनफर्टिलिटी, उन औरतों में बांझपन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जिनको पीसीओडी की दिक्कत है। अगर आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो तब आपको यहाँ पे बच्चे होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पे पीरियड जो होते हैं पीसीओडी की दिक्कत में आपको यहाँ इरेगुलर होने लग जाते हैं। और हमारी जो प्रेगनेंसी होती है ये हेल्दी पीरियड्स के साथ कनेक्ट होती है। तो जब आपकी पीरियड्स में यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है तो ये नॉर्मल सी बात है कि औरतों में बांझपन की दिक्कत, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत, और जब प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो उनके इमेच्योर डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने में उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने लग जाती है। एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, रात को आपकी नींद टूट टूट के आती है। थोड़ी देर आपको नींद आ जाए, फिर उसके बाद आपकी नींद टूट जाती है, फिर नींद आ जाती है, फिर टूट जाती है। मतलब कि 6-7 घंटे की नींद जैसे हर पर्सन के लिए जरूरी होती है, इतनी रेगुलर नींद आपको नहीं आती है। और नींद न आने की वजह से आपको फर्दर डिप्रेशन जैसी, टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाती है। बिना किसी रीजंस के आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है। इंक्रीज रहने की वजह से आपको हार्ट की डिजीज भी हो सकती है। एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे हम PCOS कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो इसको हमने सिंड्रोम का नाम दे दिया। इन दोनों डेफिनेशंस में, इन दोनों चीजों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है इसमें जो डायबिटीज होती है उसमें 90% चांसेस डायबिटीज होने के लेडी में बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे आप प्रेग्नेंट होती हैं तो जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है उसके चांसेस आपको 90% बढ़ जाते हैं। तो PCOS की प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में चल रही है तो इजीली आपको डायबिटीज हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इन बताए हुए लक्षणों में से आपको 3-4 लक्षण आपकी बॉडी में फील हो रहे हैं तो इमीडिएट आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या अच्छे से डॉक्टर से आपको चेक करवाना चाहिए, ताकि आप श्योर हो जाए कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है या नहीं है। अब जब मैंने आपको लक्षण यहाँ पे बता दिए कि क्या क्या लक्षण आपकी बॉडी में यहाँ पे पीसीओडी के दिखते हैं, तो इसके साथ साथ क्या डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में पीसीओडी की दिक्कत चल रही है। तो इसके साथ मैं आपको डायग्नोसिस के लिए बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक इसका टेस्ट है। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में आपको 2 या 3 छोटे छोटे सिस्ट आपकी ओवरी में फाउंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पीसीओडी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये औरतों में बन ही जाते हो। जैसे जैसे आपकी पीरियड्स अच्छे होते हैं, अच्छे चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो ये सिस्ट अपने आप कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब अनियमित ये सिस्ट दिखने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सिस्ट सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आपको फाउंड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको पता चल जाता है, डॉक्टर श्योर हो जाती है कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है। इसके लिए दूसरा टेस्ट यहाँ पे है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट यहाँ पे किया जाता है पीसीओडी की दिक्कत को फाउंड कर लिए। जो ब्लड टेस्ट है इसमें स्पेशली हार्मोन्स के इम्बैलेंस का टेस्ट होता है, जिसमें पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है। तो ब्लड टेस्ट में यहाँ पे हार्मोन्स जो बढ़ जाता है पीसीओडी में, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि एंड्रोजन हार्मोन्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो पीसीओडी की दिक्कत में मेल हार्मोन जिसको कहते हैं ये बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ जाता है। तो इसको इजीली ब्लड टेस्ट के द्वारा यहाँ पे फाउंड कर लिया जाता है कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल कितना बढ़ गया है, कितना नहीं बढ़ गया। इसका लेवल बढ़ा हुआ आप की रिपोर्ट में पाया जाता है तो आपको पीसीओडी की दिक्कत यहाँ पे फाउंड की जाती है।
अदर टेस्ट भी आपको यहाँ पे ब्लड टेस्ट के साथ किए जाते हैं, जैसे फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल आपका चेक किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका चेक किया जाता है, और ग्लूकोज का टॉलरेंस टेस्ट भी आपका टेस्ट किया जाता है कि कितने चांसेस है, कितने आपको ग्लूकोज को टॉलरेट करने की पावर है। तो इन टेस्ट के द्वारा आपकी बॉडी में बिल्कुल पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में पीसीओडी की दिक्कत चल रही है या नहीं चल रही है। अब हम थर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपका पेल्विक एग्जाम भी किया जाता है। पेल्विक एग्जाम में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनका एग्जामिन होता है कि उनमें किसी तरीके की स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, आपकी ओवरीज में अच्छे से अंडे जो हैं, एग जो हैं वो बन रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए अच्छे तरीके से वो अंडे बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इन सारी चीजों का एग्जाम वहां पे आपका किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। तो उसकी बेस पे, उनकी रिपोर्ट के बेस पे यहाँ पे फाउंड हो जाता है कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि जिनको पीसीओडी की दिक्कत चल रही है, लेडी को फाउंड हो जाता है डायग्नोसिस के द्वारा कि उनको पीसीओडी की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उनकी बॉडी में आगे फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर टाइम रहते इसको ट्रीट ना किया जाए। तो चलिए मैं कुछ हाइलाइट्स आपको यहाँ पे देती हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में आती हैं। पहला है यहाँ पे इनफर्टिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि बांझपन का सामना आपको करना पड़ता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट यहाँ पे नहीं होती हैं। दूसरी बात, प्रेग्नेंट अगर आप हो भी जाती हैं तो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं रहती है, इमेच्योर डिलीवरी आपको इजीली हो जाती है। यूट्रस में से ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लग जाता है जब यहाँ पे सिस्ट की प्रॉब्लम्स हमारे यूट्रस के अंदर हो। जब पीसीओडी की दिक्कत में नींद नहीं आती है तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम उस कंडीशन में बढ़ जाती है, टेंशन की प्रॉब्लम उस कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैनिया की दिक्कत भी कई औरतों में यहाँ पे देखी जाती है इनकी कॉम्प्लिकेशन से आधार पे। में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने के भी लेडीज में चांस रहते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उनका रेगुलर इलाज यहाँ पे नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस उन लेडीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिनमें पीसीओडी की दिक्कत होती है। 70% केसेस में आपको एंडोमेट्रियम के कैंसर यहाँ पे हो सकते हो जाए। पानी वाला जो सिस्ट होते हैं वो मोस्टली डी रप्चर्स होना शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन जब ब्लड वाले और मासेस वाले यहाँ पे आपको गांठें दिख रही हैं, सिस्ट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं और इनका इलाज लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के कैंसर फाउंड हो सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये हमारी बॉडी में काम करते हैं, हमारी बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कोई भी चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज्ड हो गई, हमारे लिवर में चली गई, उसका जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट था, विटामिन पार्ट था, वो हमारे ब्लड में चले गए और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो हमारे स्टूल के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गए। तो इन मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। स्टेशनल डायबिटीज जो होती है, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपको डायबिटीज होती है, 92% चांसेस इसमें पीसीओडी में आपके बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल वाले, हाई ग्लूकोज वाले, हाई ट्राइग्लिसराइड वाले और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो खाना होता है, जो डाइट होता है, वो बिल्कुल आपको छोड़ देना है, बिल्कुल लीव कर देना, उसको बाय बाय बोल देनी है, क्योंकि ये आपकी पीसीओडी की दिक्कत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन चीजों से आप बिल्कुल परहेज करें। कंटिन्यू एक्सरसाइज आपको यहाँ पे करनी है, तो एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि कौन सी एक्सरसाइज, कौन से योग आपको पीसीओडी से रिलीफ देने के लिए करने चाहिए। अगर आप शराब पीने के या सिगरेट लेने के आदी हैं तो इन चीजों को बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल 1% भी आपको इनका यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पीसीओडी की दिक्कत को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। फ्राइड, तला भुना और स्पाइसी चटपटा खाना आपको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ देना है, बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है। हेल्दी खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, कच्चा सैलेड खाइए, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे
और विटामिन प्रोवाइड करे, मिनरल्स दे, वो चीजें आपको यूज करनी चाहिए। अब अगर आपकी पीसीओडी की दिक्कत बहुत लंबे टाइम तक चल रही है और आपको डॉक्टर्स ने मेडिसिन सजेस्ट की है तो रेगुलर अपनी मेडिसिन लीजिए। अगर आपकी मेडिसिन पहले से नहीं चल रही और आप डॉक्टर से यहाँ पे आप डायग्नोस कराने के बाद आपकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो उन मेडिसिन को आप रेगुलर लीजिए, क्योंकि रेगुलर जब आप मेडिसिन इसकी लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैड थिंग्स को, बैड डाइट को आप बाय बाय करते हैं, तब आपकी पीसीओडी की दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल ठीक होती है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आपको पीसीओडी से बिल्कुल रिलीफ दिलाने में बिल्कुल हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर देना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।